दी थी क्या नहीं, इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया था क्या नहीं किया था, मेंटेनेंस हुआ था या प्रायोरिटी दी थी क्या, हो गया ऑडिट। अरे कुछ नहीं पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई वी फील इट इज डिफिकल्ट, आई डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट, बिकॉज मैं अगर स्टूडेंट होता ना, मैं इसको मजे लेकर पढ़ता, मतलब मुझे ऐसा बर्डन आने नहीं देता, मतलब ठीक है पीसीएम हो गया, मैं इतनी तो ताकत रखता हूं मैं ठोक सकता हूं, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये खुद ही बोल रहे हैं कि जनरल टॉपिक है, मतलब इतना वैसा नहीं कि एकदम मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड, ऐसा टॉपिक नहीं है ये, मतलब थोड़ा सा अपने अंदर से कुछ ऐसे शब्द भी निकल गए जो मॉड्यूल में नहीं तो भी वो एक्सेप्टेड माने जाएंगे। यस, सो डोंट बी स्केर्ड। एग्जामिनेशन में जब हॉल में जाओगे तो खुशी खुशी से जाना, और सबसे पहले भगवान का नाम लेना, आंखें बंद करके बोलना कि आज के दिन में इस क्लास में सबसे पहली सप्लीमेंट मेरी होंगी, भारत माता की जय। और ये भी सोच लेना कि सबसे ज्यादा अच्छा पेपर, ये जितने भी लोग बैठे 50 लोग मेरी क्लासरूम में, सबसे अच्छा मेरा ही होगा। अगर इस 50 लोगों में से पेपर सबसे अच्छा अगर मेरा हो गया, हैंडराइटिंग मेरी सबसे अच्छा गई, कंटेंट, तो आप समझ लो इन 50 लोगों में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो डू नॉट कंपेयर विद इंडिया, आपके लिए इंडिया उस समय क्लास में, समझ में आ रहा है? तो अगर इन लोगों में से अगर आपने अच्छा लिखा तो आप पास हो पक्का, क्योंकि क्योंकि पेपर देखने में 49 वाहियात पेपर दिखे और आपका सुनहरा पेपर निकला, तो फिर उसमें कितनी इज्जत बढ़ती आपको मालूम है? दैट टाइम दे आर नॉट कंपेयरिंग योर पेपर विद होल इंडिया, बिकॉज द पेपर सेटर इज कंपेयरिंग योर पेपर विद अर्लियर 49, तो उसका दिमाग फ्रस्ट्रेटेड होगा, और आपका जब पेपर क्या लिख दिया हुआ, तो समझ लेना 20-25 तो वही बढ़ जाएंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको एग्जामिनेशन सीए में नहीं, आपको उस क्लास में ही रोना है, ऐसा ऐसा फील करेगा, सबसे प्रेजेंटेशन अच्छा मेरा, सबसे करेक्ट हेडिंग मेरी, सबसे अच्छे डायग्राम्स मेरे, कंप्लीट पेपर मेरा, सबसे पहली सप्लीमेंट मेरी, सबसे अच्छा रिव्यू मेरा, पूरा पेपर 10 मिनट पहले खत्म मैं करूंगा, सारे क्वेश्चन को रिव्यू मैं करूंगा, अंडरलाइन मैं करूंगा, सारे क्वेश्चन में मतलब हॉरिजॉन्टल 2-2 लाइन मैं दूंगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन मैं करूंगा। ये आत्मा से बोली है उस समय पेपर हॉल में। और फिर देखो, अगर आपका माइंडसेट ऐसा बन गया ना, मुझे सबसे भारी लिखना है, तो अपने आप यू बिकम रिस्पॉन्सिबल, यू राइट प्रॉपर। मैं सच में ऐसे ही किया था, मतलब कि कभी भी पेपर में करता था ना मैं, तो ऐसे भगवान के नाम लेने के और आंख बंद करने का और सिर्फ ये बोलने का कि सबसे अच्छा मैं हूं। ये सब लोग वाहियात, इनका कोई करे या बेकार बैठे हैं, मैं हूं, ये फीलिंग आ गया ना, तो फिर ऑटोमेटिकली यू बिकम रिस्पॉन्सिबल, यू विल नॉट टेक पेपर लाइटली। फिर आप क्या करते हो, एक एक क्वेश्चन को इतना ऐसा करते हो ना जैसे मतलब तोड़ फोड़ आज मैं इसे अकेला करूंगा। तो आपने तो अगर लाइटली ले लिया ना, यार कुछ नहीं आता मुझे, मैं तो भाइया तो क्या पढ़ रहा है। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में लोग आरटीपी पढ़ते, कोई प्रैक्टिस में, उनको देख के नशे में आप वो हौले जो पढ़ रहे हैं, और बाप क्या पढ़ रहा है, और वो कोई एक क्वेश्चन दिखे उसके आरटीपी में जो आपको नहीं आ रहा, मां कसम पूरी पेपर की लगे। आप कुछ मत करना, वो हौले लोग हैं। आपको अगर बहुत ही मस्ती है तो आपके मोबाइल पे अपने चार्ट चलने देना वहां पे, और जब वो घंटा बजेगा वहां पे तो वो मोबाइल रख देना। तो आपको ऐसे हौले समझ करो, माय गॉड, वो जो पढ़ रहे ना, वो जो जितना पढ़ेगा ना क्वेश्चन, सिर्फ उसको उतना आएगा, बाकी सब ब्लैंक हो जाएगा। तो आपको रेस्ट एश्योर्ड, आपका पेपर अगर इस फीलिंग के साथ में लिखा ना, मैं करता हूं चैलेंज आपको, आपका कोई भी पेपर बिगड़ेगा नहीं। अपने आप से खुद से कमिट करो, इंसान खुद के साथ में चीट नहीं कर सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंसान नॉलेज से कम, इंसान अपने कॉन्फिडेंस से पास होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, यू शुड नो हाउ टू मार्केट योरसेल्फ। इट्स नॉट द गेम ऑफ ओनली नॉलेज, इट्स द गेम हाउ डू यू मार्केट योर नॉलेज। 100% नॉलेज की जरूरत नहीं है, 70% नॉलेज रहता चला है, पर आपका प्रेजेंटेशन मार्केटिंग स्किल 100% होना चाहिए। तो इंसान, आप क्या बोलते हैं, अब अगर आपका 100% पढ़ा है, देखो 100% पढ़ाई इंडिया में रैंकर का भी नहीं होता, पर कुछ लोग दो टाइप के होते हैं। एक क्या करते हैं, 80% पढ़ाई करेंगे, उसमें बहुत खुश रहेंगे, 80 को ठोक के आएंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, 90% पढ़ेंगे और उसको क्या आ जाएगा, अरे यार वो चैप्टर छूट गया, माय गॉड 2 चैप्टर छूट गया। उसको ये क्या, वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा ना, उसके दिमाग में आएगा वो 2 चैप्टर क्या होगा, उसमें से आने वाला है। ऐसा जो नहीं क्या, ऐसे टाइप के जो लोग हैं वो पास नहीं होते। मतलब सोच है, एक ने भी 80 पढ़ा और एक 90 पढ़ के भी फेल है, और एक 80 पढ़ के भी एग्जामिनेशन में आता है। आपको ये तो पता होना चाहिए, अच्छी सोच, कम से कम 80 तो हुआ मेरा पढ़ के, उसका तो 70 ही हुआ है। अपने यू शुड फील सेटिस्फाइड। आपकी सोच आपको प्रॉब्लम में लाती है। इट्स यू जो आपको अपनी वो अचीवमेंट से पीछे खींच रहा है, आपकी सोच। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मेरा 80 हो गया यार, और क्या मुझे उस 80 में से कुछ भी पूछ ले मैं ठोक आऊंगा। ये क्यों नहीं आता, ये क्यों आता कि 20% नहीं आ रहा। छोड़ो यार, उससे बाहर निकलो। सोच का खेल है, पूरी दुनिया में सोच से इंसान आगे बढ़ता है, मेहनत से कम। सोच, ये मैं खड़ा हूं तो क्या 100% परफेक्ट थोड़ी ना हो,
कुछ ना कुछ कमी तो हर इंसान में होती है, फिर उस कमी को थोड़ी ना सोचते हैं। थिंक अबाउट व्हाट यू नो, डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट यू डू नॉट नो। सोच। ओके फाइन, एवरीबॉडी कम ऑन। अब एक कॉन्सेप्ट और